हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुरातन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के ई क्लासेस में। तो देखिए मेरे प्रिय छात्रों, माय नेम इज़ अनुराग यादव, प्रवक्ता ऑफ मैथमेटिक्स। देखते हैं, कल हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट की थी। उसमें हमने क्वेश्चन 3 सॉल्व कर लिए थे। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.4 है, क्वेश्चन 3 हो गए थे। हम चौथा क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, बहुत ही सरल सी बात है। ये कह रहे हैं किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष दे रहा है। किसी वर्ग के, वर्ग जानते ही हो, वर्ग की चार भुजाएं बराबर होती हैं ए बी सी डी के सम्मुख शीर्ष। मान लिया हमने हमारा ये शीर्ष दिया हुआ है -1,2 और ये वाला दिया है 3,2। इसके हमने मान लिया x, y। ठीक है, आप ये जानते हैं 90 डिग्री का कोण होता है। जानते या नहीं जानते? जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज ए बी सी में वाई पी टी लगा दो बेटा। वाई पी टी क्यों? वाई पी टी क्यों लगाएंगे? अरे भाई, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? होता है। तो देखो सॉल्व करते हैं, करेंगे सॉल्व। देखिए, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा दी है। ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस बराबर ए सी का स्क्वायर। तो ए बी बीच की दूरी एक्स माइनस प्लस कर सकते हैं आप, प्लस बी सी ए बी के बीच की दूरी, ए बी का वर्ग, ए बी के बीच की दूरी इतना, प्लस वाई -2 का होल स्क्वायर। ये तो ए बी हो गया, प्लस बी सी, बी सी कितना है? ये x -3 का स्क्वायर प्लस वाई -2 का स्क्वायर, इसका भी वर्ग। ए सी इसमें से -1 -3 का वर्ग प्लस 2 -2 का स्क्वायर, ये रूट के अंदर, और इस पे भी आप लगाएंगे होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब इसका वर्ग करेंगे तो इसके ये हट जाएंगे। वाई -2 का स्क्वायर, वाई -2 का स्क्वायर बराबर, ये 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16, 2 में से 2 गया 0, और इससे रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा आपका। आइए इसका होल स्क्वायर आप खोलते हैं। इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, क्या होगा? देखा, ए स्क्वायर वी स्क्वायर 2x, वाई स्क्वायर 2 दूनी 4, 2y 2 दूनी 4 आएगा y। फिर आगे एक्स स्क्वायर 3 तिया 9, 3 दूनी 6x प्लस आगे आएगा 6x हो गया। फिर वाई स्क्वायर 2 दूनी 4 -4y बराबर 16। ठीक है, अब क्या बनेगा ये इक्वेशन? एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो 2x में से 6 जाएगा तो -4x। ठीक है, 4y और 4y हो गया -8y। ठीक है, 4y -8y। आगे 4 और 9 13, 13 और 4 17 बराबर 16 हो गया पूरा 16। एक और है ये 1, तो क्या हो जाएगा? ये 18। इसे पक्षांतर कर लो तो हमारा बना 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y, और ये घटेगा तो
2 बराबर 0, इसे समीकरण 1 दे दो। ठीक है, 2x² 2y² 4x - 8y + 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, आप ये भी जानते ए बी बराबर BC, जानते हैं नहीं जानते हो, इसे हम यहीं छोड़ रहे हैं, इसे हमने इसे मिटा दिया है यहाँ तक। देखो यहीं लिख दो ए बी बराबर BC, तो ए बी का स्क्वायर बराबर BC का हो जाएगा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ए बी क्या है, x + 1 का स्क्वायर y - 2 का स्क्वायर। ठीक है, और इसका स्क्वायर BC क्या होगा, x - 3 का स्क्वायर और y - 2 का स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर। देखो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर y - 2 का होल स्क्वायर x - 3 का होल स्क्वायर y - 2 का होल स्क्वायर, इससे ये काट दीजिए। तो इसे खोलो, x² 1 का स्क्वायर 1 + 2x, x² 3 × 9 3 दूनी 6x, x² से x² इधर ले आओ, 6 और 2 8x 9 - 1 8x बराबर 8 x बराबर 1। अब क्या करेंगे, देखो लाला x की वैल्यू 1 आ गई, ये वाली वैल्यू इसमें रख दीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो देखो x का मान रखेंगे आप 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 2y² -4 × 1 -8y + 2 बराबर किसके, 0 के। ठीक है, आगे देखो, अब ये हो गया 2y² -4 -8y + 2 और ये वाला 2 4 बराबर 0, इससे ये काट दो, 2y² -8y बराबर 0, 2y कॉमन लो तो y - 4। ठीक है, तो एक आ गया, 2y ये 0 में पहुंचा तो y बराबर 1, तो 0 हो गया ना, इसे मिटा दे रहा हूँ। अब y - 4 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो गया, 4। तो y की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू 1 ही है, तो देखो इसके तो 1, 0 कह दीजिए, और इसके आपके x की वैल्यू 1, 4 कह सकते हैं। ठीक है, इसीलिए अन्य शीर्ष आपके 1, 4 और 1, 0, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अरे सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते, x का मान आया था, उसके बाद फिर इसके बीच की दूरी y पाइथागोरस थ्योरम से लगा देते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। देखिए आपकी बुक में चित्र बना हुआ है, इसे हम समझाते हैं, इसमें दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन है 5, कृष्णा नगर के एक सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनके बागवानी क्रियाकलाप के लिए एक आयताकार भूखंड दिया गया है। गुलमोहर के पौध को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, ये 1 मीटर की दूरी पर पौधे लगे हुए हैं। ठीक है, परिसीमा पर लगाया जाता है। इस भूखंड के अंदर एक त्रिभुजाकार घास का मैदान, ये त्रिभुज जैसा घास का मैदान है। ठीक है, लॉन है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। विद्यार्थियों भूखंड के शेष भाग में फूलों के पौधों के बीज बोने हैं, इसमें बीज बोने हैं। ठीक है, अब ए को मूल मानते हुए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, इसे मूल बिंदु मानेंगे तो यहाँ से आता है 1 2 3, इसका निर्देशांक क्या हुआ 3, और ऊपर कितना गया है 1 2, तो 3,2 इसके निर्देशांक। देखो 3 ऊपर से 2, 3,2 की हुई। और पी के निर्देशांक क्या है, देखो 1 2 3 4 की सीध में 4, और ऊपर कितनी सीध में है, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 4,6। ठीक है, आगे और आर के निर्देशांक ये किसकी सीध में है, 6 की में 6, और ऊपर कितने में है 5, 6,5। देखो 1 2 3 4 5 की सीध में है। ठीक है, पी क्यू आर के निर्देशांक हो गए। ठीक, आगे यदि सी को मूल बिंदु मानेंगे तो फिर इधर से गिनेंगे, तो फिर इधर से गिनेंगे,
चलो पहले ये देखते पहला है, ठीक है, वो 5 में का पहला पॉइंट, ए को मूल बिंदु मानते हुए पी के निर्देशांक क्या हुए, पी के निर्देशांक 4,6, क्यू के निर्देशांक 3,2 और आर के निर्देशांक 6,5, ठीक है, ये लिख दिया। अब चित्र नहीं बना पाए। अब जैसे सी को मानेंगे, सी को मूल बिंदु मानते हुए तब पी के निर्देशांक देखो आप क्या करेंगे, इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉमा इधर से 2 और क्यू के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 12 और एक बढ़ गया है 13 कॉमा गिनो इधर से 1 2 3 4 5 6 13,6 और आर के निर्देशांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉमा इधर से गिन लेंगे 1 2 3 की सीट में। गुड, ये आपके आर के निर्देशांक हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है इसने, निर्देशांक क्या होंगे, त्रिभुज पी क्यू आर के निर्देशांक पूछे, ठीक है। साथ ही उक्त दिशा में त्रिभुजों के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। अब इनके क्या करेंगे, आपको एरिया निकालने हैं। तो बहुत ही छोटी सी बात है, क्षेत्रफल निकालना बहुत सिंपल है। कौन भैया करेगा, जल्दी करना स्टार्ट कर दीजिए और बताएं कमेंट बॉक्स में सर हमारा आंसर ए आ चुका है। जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, बहुत ही आप लोग बहुत ही होशियार बच्चे हो, जल्दी करें, बहुत ही छोटी सी बातें हैं, जल्दी जल्दी कर दे क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1, ये आपका x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 बाई 3, x1 4, y2 2, y3 5 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 6, y1 माइनस y2 6 माइनस 2, 1/2, ये 3 बचेगा, माइनस का 3 चौके 12, ये बचेगा माइनस का 1 3 और ये बचेगा 6 में 2 4, 4 6 24। देखो 15, 1/2, 15 में से 24, 24 में से 15 गया 9, तो आया का 9/2 वर्ग इकाई, ठीक है। ऐसे ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दीजिए आप इस वाले बिंदु से, तो क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर देखो 1/2 x1 12, y2 6 माइनस 3, x2 2 3 माइनस 2 प्लस x3 12 13 है भाई, x2 का मान 13, x3 10, y1 2 माइनस 6, तो देखो 1/2, 6 में से 3 गया 3, 12 तिया 36, 3 में से 2 गया 1, 13 कम 13, ये 2 में से 4, 4 धाम 40, देखो ये हो गया 1/2, 6 और 3 9 और 3 और 1 4 माइनस 40, यानी कि 9/2 वर्ग इकाई। दोनों के क्षेत्रफल कैसे आए बेटा, दोनों के क्षेत्रफल कितने हैं, दोनों के क्षेत्रफल सेम है, वर्ग इकाई, ठीक है। देखो इसका भी 9/2, इसका भी 9/2, यही पूछा था। क्षेत्रफल क्या देखते हैं, यानी दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है, दोनों के क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफल कैसे है बेटा, क्षेत्रफल समान है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक। अब देखते हैं 6वां क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों 6वां क्वेश्चन में लिखा है इसने,
बहुत धीमे धीमे से क्वेश्चन करें। एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष दिए ए बी सी। ए का शीर्ष है 4,6, बी का शीर्ष है 1,5, सी का शीर्ष है 7,2। आगे भुजाओं ए बी और ए सी को क्रम से डी और ई पर, ए बी को डी पर और इसे ई पर प्रतिच्छेदित करते हैं। एक रेखा AD अपॉन ए बी 1:4, तो एक ये हो गया और ये 3, और ए अपॉन ए बी 1:3 के अनुपात में हो गया। ठीक है, का क्षेत्रफल प्रकट कीजिए। इसकी तुलना त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से करना है। तो सबसे पहले हम D और E के निर्देशांक निकालेंगे। अनुपात हमारा MN है, M बराबर 1, N बराबर 3। A B का अंतःव्यय है D के निर्देशांक। D के निर्देशांक के लिए निर्देशांक देखो सीधा लिखते रहूँ, ये आएगा आपका M x1 N M x2 x1 M प्लस N। दूसरा है M/2 N/1 M प्लस N। तो देखो M की वैल्यू कितनी है 1, x2 का मान 1, N का मान कितना है 3, x1 का मान कितना बेटा 4 बटे 1 प्लस 3, 4 12, 12 1 13, 13 बटे 4। दूसरा है M का मान 1, y2 का मान 5, N/1 का मान 1, N की जगह 3, y1 का मान 6 बटे में 1 प्लस 3। तो देखो 6 3 18, 5 23 बटे 3 और 1 4। ठीक है, इसके बिंदु आ गए। अब ऐसे E के निर्देशांक निकालेंगे। E के निर्देशांक बहुत सरल है। M की वैल्यू 1, x2 7 प्लस N की वैल्यू 3, x1 4 बटे 1 प्लस 3, 4 12 7 19 बटे 4। दूसरा है 1 गुणा y2 2, 3 गुणा 6 बटे 1 प्लस 3, 6 3 18 2 20 बटे 4। ठीक है, ये इसके बिंदु आ गए। अब क्या करेंगे, पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, इसके बिंदु 13/4 है। क्या लिख दूँ मैं, ये लिख दे रहा हूँ 13/4 और 23/4। दूसरे के हैं 19/4 और 20/4। ठीक है, ये हो गए बिंदु। नोट करना चाहो कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल देखो वही 1/2 x1 क्या होगा बेटा 4, y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 1/2, 5 में से 2 है 3, 3 चौके 12, 2 में से 6 जाएगा -4, 4 एकम 4 7, 12 7 19 12 7 19, 19 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 15। अरे भाई 4 12 और ये -4 और 6 में से 5 गया 1, तो 12 7 19, 19 में से 4 गया 15, तो ये आया 15/2। ठीक है बेटा, आगे अब किसका, त्रिभुज ADE का। ADE का भी तो निकालना है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बहुत सिंपल है। देखिए वही 1/2, x1 4, y2 23/4 माइनस y3 20/4 प्लस x2 13/4, y3 20/4 माइनस 6 प्लस 19/4, y1 6 माइनस
23/4। इसे हम मिटा देते हैं। 1/2 देखो 23 में से 3/4, 4 से 4 कट गया, 13, 6 4 24, 24 में से 20 जाएगा माइनस 4/4, 4/4, ठीक है। इससे काटना चाहो कट जाएगा, प्लस 19/4, 6 4 24, 24 में से 1/4 हो गया, ठीक है। देखो 1/2, 3, आगे आएगा आपका 13 एकम 13/4 और 19/16। पूरे का ले लीजिए एलसीएम, ठीक है। हम इसे मिटा देते हैं। इसका हमारा आंसर 15/2 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1/2 को यहाँ लिख दिया बेटा, पूरे का लासा आएगा 16, 16 ते 48, 4 चौक 16, 13 चौक 52 और 19 कितना आया 1/32, 16 दूनी 32, 8 और 9 17 का 7, 5 माइनस 52, ये बचा कितना 5/32, यही बचा 5/32 ही बचा है, देख लीजिए। अब क्या करेंगे आप, सिंपल है। अब इसका रेशियो निकालना है, यही तो पूछा था कि त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल से रेशियो निकालना है आपको, तो सरल सी बात है आपकी। देखिए सॉल्व करो इसे। क्या हुआ, क्षेत्रफलों में अनुपात बराबर, देखिए इसका ये लिखा था ऐसे, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल से करना है, तो त्रिभुज पहले वाली जो एडी का कितना है 5 बट्टे कितना है 15 बट्टे कितना था भाई, कितना आया था, कितना क्षेत्रफल था बता सकते हैं क्या कोई, 15/2 भागित 5/32, तो देखिए कितना बना 16 दूनी 32, ये बना आपका 5 तिया 15, 3 भागित 16, ये भाई यहाँ पर देखो थोड़ा मिस्टेक हुआ है, आप लोग 9 8 17 का 7 4 5 6, ये आएगा 15/32, 15/32, तब कहीं आंसर सही आएगा। कुछ नहीं, आप लोग कुछ हेल्प नहीं करते हैं। देखिए तो ये 15/32 हो गया हमारा, तो ये बनेगा आपका 15/32 भागित 5/2 था, वो 15/2, इससे ये कट गया 16 बार, ये 15 से 15, तो 1/16 ये हो गया आपका 1:16। देखा करो भाई, देखिए 9 8 17 का 7 आया, 4 1 5 और 6 67 में से 52 जाएगा, तो 15/32 आया, और पहले था आपका 15/2, ठीक है। ये आपका 1/16, ये रेशियो आ गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कल सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, देखते रहिए।